साथियों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है युगल किशोर और आज़ाद CGPSC की एक और मास्टर वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की मास्टर वीडियो सीरीज़ आप लोग थंबनेल से समझ चुके हैं कि ये भारतीय दर्शन पर रहने वाली है। भारतीय दर्शन का पूरा आज मैं कोशिश करते हैं कि आज के ही वीडियो में पूरा इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। अगर वीडियो का लेंथ बड़ा होगा तो फिर इसको घटा दिया जाएगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आज भारतीय दर्शन को एक वीडियो में समाप्त कर दिया जाए। तो भारतीय दर्शन पढ़ना है और भारतीय दर्शन को हम प्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग? प्री के अकॉर्डिंग। तो ये प्री के अकॉर्डिंग की सारी चीज़ें हैं और मैं आप लोगों को प्री के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय दर्शन, चूँकि ये आपके प्री में अलग से लिख कर आता है, जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक टॉपिक होता है 5वें या 6वें नंबर पर लिखा होता है भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति। और आप अगर बीते वर्षों के प्रीवियस ईयर प्रश्न अगर आप उठा कर देखेंगे तो आप लोगों को भारतीय दर्शन से कम 5 से 6 प्रश्न प्रति वर्ष लगातार देखने को मिलते हैं। अगर पिछले वर्ष नहीं पूछा है तो इस वर्ष पूछेगा, इस वर्ष नहीं पूछा है तो पिछले वर्ष पूछा ही होगा। इस प्रकार से चलता ही रहा है। तो ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर तो यहाँ से 10 हो गए, है ना। 10 नंबर का यहाँ से लगभग आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये पोर्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पोर्शन जनरली कोई भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब तक का मेरा नॉलेज है ना। अभी ये चीज़ मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पढ़ने और पढ़ाने, चूँकि मेरा मीन्स का टॉपिक है तो मुझे ये चीज़ पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं भारतीय दर्शन। आज हमारा जो टॉपिक है इसको सबसे पहले देखो, भारतीय दर्शन की विशेषता देख लो। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दर्शन क्या है, क्यों है, लंबा चौड़ा जो मीन्स में हम पढ़ते हैं वो सब नहीं, आप लोगों को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय दर्शन के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आती हैं वो पढ़ाते रहें, ठीक है ना। तो भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता देखते हैं। सबसे पहले भारतीय दर्शन में क्या है? विचारों की स्वतंत्रता है। क्या है? विचारों की स्वतंत्रता। दूसरा, यदि आप देखेंगे तो भारतीय दर्शन मोक्ष को बल देता है, इसमें मोक्ष का महत्व है ना। तीसरा, यदि आप देखेंगे तो भारतीय दर्शन किस में विश्वास करता है? आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, ठीक है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। और क्या करता है भारतीय दर्शन? और किस चीज़ में विश्वास करता है? एक विश्वास करता है भारतीय दर्शन कर्मफल में, एक विश्वास है इसका पुनर्जन्म। भारतीय दर्शन के अंतर्गत इन 3 चीज़ों पर विश्वास किया ही जाता है ना। इस पे भी विश्वास है, कर्मफल में भी विश्वास है और पुनर्जन्म में भी विश्वास है। इसके साथ साथ भारतीय दर्शन के अन्य विशेषताएं यदि हम देखें तो भारतीय दर्शन की एक और विशेषता है कि भारतीय दर्शन कैसा है जी? भारतीय दर्शन आशावादी प्रवृत्ति का है, ठीक है। आशावादी है भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन किस चीज़ को महत्व देता है? भारतीय दर्शन में आप लोगों को एक चीज़ देखते हैं कि नैतिकता को महत्व दिया जाता है। नैतिकता को महत्व भारतीय दर्शन देता है। इसके साथ साथ और क्या चीज़ है? भारतीय दर्शन के साथ यहाँ पर एक टॉपिक, आपको 8वां जो टॉपिक है ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारतीय दर्शन आनंद को भी महत्व देता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे, मान लीजिए कि भारतीय दर्शन निम्न में से किसका समर्थक नहीं है ना। तो आप लोगों को जितने भी ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से एक ऑप्शन आनंद का महत्व होता है, मान लीजिए। तो लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि दर्शन एक ऐसा विषय है जिसमें आनंद नहीं, केवल नींद ही नींद है। तो ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन आनंद को महत्व देता है। यहाँ पे आप लोगों को विशेषता पढ़ाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि आप लोगों को स्टेटमेंट फॉर्म में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आपसे बनने चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है, ठीक है। 9वां यदि हम देखें तो भारतीय दर्शन में दुख का कारण क्या बताया गया है? आप दुखी हैं तो उसका कारण क्या है? अविद्या। समस्त भारतीय दर्शन इसी चीज़ को मानते हैं। 10वां यदि हम देखें तो भारतीय दर्शन आप लोगों को धर्म और भारतीय दर्शन के माध्यम से धर्म और दर्शन में क्या किया जा सकता है
समन्वय स्थापित किया जा सकता है। धर्म और दर्शन में क्या होगा? समन्वय स्थापित होगा, कोऑर्डिनेशन, धर्म, रिलीजन। ठीक है। 11वां यदि हम बात करें तो भारतीय दर्शन किसको स्वीकार करता है? प्रमाण शास्त्र को स्वीकार करता है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, तर्कशास्त्र। प्रमाण शास्त्र और तर्कशास्त्र को महत्व देता है। भारतीय दर्शन ऐसा मानता है कि हमारे जो वेद पुराण ग्रंथ हैं उन्हीं को ही हम तर्क और प्रमाण के रूप में स्थापित कर रहे हैं, कुछ आप्त वचनों को हम स्थापित कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की क्या है भाई, कि तर्क और प्रमाण के लिए हम किनको किनको मान रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको भारतीय दर्शन में देखने को मिलती है। ठीक बा? तो भारतीय दर्शन का महत्व समझ आ गया, भारतीय दर्शन का विशेषता समझ आ गया। इसमें से आपको जो ध्यान रखना है वो आनंद को महत्व देता है, ये टॉपिक है। दूसरा है भारतीय दर्शन प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र को महत्व देता है, ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर ये हम देखते हैं भारतीय दर्शन का वर्गीकरण। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वर्गीकरण। और कौन से वर्गीकरण? भारतीय दर्शन के वर्गीकरण की। दर्शन यदि आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को पाश्चात्य दर्शन भी एक टॉपिक देखने को मिलता है, लेकिन चूंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पाश्चात्य दर्शन नहीं आता है, केवल भारतीय दर्शन पूछा जाता है, तो भारतीय दर्शन का वर्गीकरण देखेंगे और भारतीय दर्शन को ही समझेंगे। तो भारतीय दर्शन का वर्गीकरण दो रूपों में देखा जाता है। सबसे पहले एक आप लोगों ने देखा है नास्तिक, और एक होता है क्या? आस्तिक। ठीक है, नास्तिक और आस्तिक, इन दो रूपों में आप लोगों ने देखा ही हुआ है। नास्तिक दर्शन में हम किन्हें रखते हैं? नास्तिक दर्शन में हम रखते हैं जैन, बौद्ध, और एक दर्शन आता है चारवाक। इन तीन दर्शनों को 1 2 3 इन तीन दर्शनों को हम क्या बोलते हैं? ये नास्तिक दर्शन है। ठीक है। दूसरा, आस्तिक दर्शन की चर्चा करें तो किनको किनको रखते हैं? जिन षड दर्शनों की बात की जाती है वो षड दर्शन को ही आस्तिक दर्शन कहा जाता है। तो आस्तिक दर्शन में क्या है? एक तो सांख्य है, दूसरा क्या है? योग है, तीसरा क्या है? न्याय है, चौथा क्या है? वैशेषिक है। क्या है? वैशेषिक। पांचवा क्या है? वेदांत। और छठवा क्या है जी? मीमांसा। समझ आया? दो टाइप के हमने दर्शन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, नास्तिक और आस्तिक। अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि नास्तिक किसे बोलते हैं? बचपन से हमें, जब हम हिंदी पढ़ते थे बचपन में, तो हमें सिखाया गया कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक। लेकिन यदि आप जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को देखेंगे तो इसमें ईश्वर को माना गया है ना? तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि जैन और बौद्ध अनास्तिक हैं? तो ये होता है कि दर्शन विषय के अंदर, पर्टिकुलर जब आप दर्शन पढ़ते हैं तो दर्शन विषय के अंदर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम आप सुनते हैं मनु, जिन्होंने मनु संहिता की रचना की है ना। मनु ने कहा कि नास्तिको वेद निंदकः। ठीक है, नास्तिक वो है जो वेदों की निंदा करता है, अर्थात जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, ऐसे दर्शन क्या कहलाए? नास्तिक दर्शन कहलाए। ठीक है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं? जैन, बौद्ध और चारवाक। तो निम्न में से विषम कौन सा है? अगर ये पूछा जाता है पेपर 2 में, सी सेट के पेपर में, एनालॉजी अगर वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एनालॉजी पोर्शन में जो पूछा जाता है कि निम्न में से विषम कौन सा है, तो जैन, बौद्ध और चारवाक एक सम है जो कि वो नास्तिक हैं, और सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा ये सभी आस्तिक हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब हम कोर दर्शन में आते हैं तो दर्शन के दो वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। एक वर्गीकरण होता है वैदिक वर्गीकरण और एक होता है अवैदिक। वैदिक और अवैदिक। वैदिक मैंने अभी आप लोगों को समझाया ऊपर, है ना। वैदिक को ही आप क्या बोलते हैं? आस्तिक।
तो अवैदिक को आप नास्तिक बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अवैदिक को एक और नाम चला जो कहलाया श्रमण। तो वैदिक दर्शन में आप लोगों को देखने को मिलता है, दर्शन के जो दो भाग हैं उसमें कभी कभी आप लोगों को जो दर्शन में जो पढ़ते हैं तो बताया जाता है वैदिक और श्रमण, दो अलग अलग दर्शन के वर्ग हैं। वैदिक दर्शन में हमने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया षड दर्शन के बारे में। षड संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छह। तो ऊपर मैंने आप लोगों को 6 दर्शन बताए, एक बार रिवाइज करते हैं। सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, इसके बाद फिर मीमांसा और वेदांत। वेदांत और मीमांसा, वेदांत को पूर्व मीमांसा, मीमांसा को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम अवैदिक दर्शन की बात करें तो अभी अभी ऊपर 2 दर्शनों की मैंने चर्चा की, एक है बौद्ध दर्शन, एक है जैन दर्शन, ठीक है। इसके अतिरिक्त 5 और दर्शन ऐसे हुए जिन्हें श्रमण दर्शन के अंतर्गत रखा गया है ना। 5 और ऐसे दर्शन हुए जिन्हें श्रमण दर्शन के अंतर्गत रखा गया। उन 5 को कहा जाता है पंचतीर्थ्य। इन पंचतीर्थ के अंतर्गत आप लोगों को 5 अलग अलग दर्शन जो देखने को मिलते हैं और इसके क्या बोलते हैं जो प्रतिपादक हैं उनका भी आप लोगों को केवल नाम याद रखना है। मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले देखते हैं अहेतुवादी। अहेतुवादी दर्शन, अहेतुवादी दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? पूरन कश्यप जी। कौन है? पूरन कश्यप। पूरन, उनका पूर्ण ज्ञान होने के कारण उनको जो प्राप्त उपाधि थी वो पूरन थी, है ना। पूर्ण ज्ञान होना पूरन। दूसरा है हमारा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के बारे में माना गया कि ये नियति में विश्वास करते हैं, तो इन्हें ही क्या कहा गया है? नियतिवादी भी कहा गया है आजीवकों को। और इनके जो प्रतिपादक हैं इनका नाम है मश्करी पुत्र गोशाल। मश्करी क्या है? मश्करी उनके पिता का नाम है और गोशाल इसलिए चूँकि उनका जो जीवन है वो गौशाला में जो हुआ था, गौशाला में उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया था, ठीक है ना। तीसरा आप लोग अगर दर्शन देखें तो उच्छेदवादी। उच्छेदवादी, उच्छेदवादी इसके जो दार्शनिक हुए, इसके जो प्रतिपादक दार्शनिक हुए वो हुए अजीत केश कम्बल जी। अजीत केश कम्बल जी, इनका नाम अजीत है ना। केश कम्बल इसलिए चूँकि ये केशों का कंबल, केश मतलब होता है बाल, हिंदी में केश का अर्थ होता है बाल, ठीक है ना। तो बाल के बड़ी सी चादर ओढ़ते थे जिसके कारण इन्हें क्या बोला गया? केश कम्बल कहा गया, ठीक है। चतुर्थ स्थान में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको चतुर्थ इसमें देखते हैं अकृततावादी। अकृततावादी दर्शन, अकृततावादी के जो प्रतिपादक थे वो थे कौन? प्रकुद्ध कात्यायन। प्रकुद्ध कात्यायन महोदय यहाँ पर इसको स्थापित किए हैं। इन्होंने इसके अंतर्गत एक सिद्धांत दिया था जो सप्तकायवाद का था। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सप्तकायवाद में इन्होंने माना कि पंचमहाभूत ही नहीं होते हैं, है ना। हम पंचमहाभूत की अवधारणा पढ़ते हैं दर्शन के अंदर। पंचमहाभूत जो लोग पिछले अपने समय में दर्शन वगैरह जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, नहीं तो आने वाले उसमें मैं बता दूंगा। पंचमहाभूत में हम रखते हैं क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो ये हमारे पंचमहाभूत हैं। इन्होंने सप्तकायवाद की चर्चा की। इस सप्तकायवाद के अंतर्गत इनका मानना था कि किसी भी जीव का निर्माण, किसी भी वस्तु का निर्माण किस चीज़ से मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश नहीं, वायु। वो मानते थे वायु। इसके साथ साथ उन्होंने सुख, दुख और जीवन, इन 7 को मूलभूत तत्व माना। उन्होंने क्या बोला? ये 7 मूलभूत तत्व हैं और इन्हीं से मिलकर
एक व्यक्ति का निर्माण होता है। संसार जगत जो होता है वो इसी से बनता है, ऐसा वो मानते थे। तो इनका सप्तकायवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है यदि प्रश्न पूछा जाता है तो वो किससे संबंधित है? अकृततावादी अर्थात प्रकुद्ध कात्यायन जी से। ठीक है। पांचवा यदि हम देखें तो पांचवा है संशयवादी दर्शन। संशयवादी दर्शन के जो प्रतिपादन करता है वो है संजय। ये है विट्ठल पुत्र, है ना। तो इन्हें वेलट पुत्र आप लोग सुनते हैं, देखे होंगे, कभी कोई पढ़े होंगे तो वेलट पुत्र हैं ये। वेलट उनके पिता हैं, संजय स्वयं हैं। इन्हीं के दो बौद्ध भिक्षु जो बड़े फेमस हुए, जो विख्यात हुए, जो दो बौद्ध भिक्षु जो इनके शिष्य हुए वो कौन कौन थे ये लोग देख लीजिए। इनके जो बौद्ध भिक्षु जो शिष्य हुए वो कौन थे? एक थे सारिपुत्र। इतिहास के सेक्शन में आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सारिपुत्र प्रकरण। एक ग्रंथ की रचना की गई है, वो किसने लिखा है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं यदि आपके रिवीजन हो चुके हैं तो। सारिपुत्र प्रकरण। और दूसरा है मौदगलायन। मौदगलायन जो है इनके ये गुरु थे, ठीक है ना। और इन 5 लोगों को अहेतुवादी, आजीवक, उच्छेदवादी, अकृततावादी और संशयवादी, इन 5 दर्शनों को मिलाकर कहा जाता है पंचतीर्थ। पंचतीर्थ का संबंध किससे है? यदि प्रश्न ये आता है कि पंचतीर्थ का संबंध किस प्रकार के दर्शन से है तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है पंचतीर्थ का संबंध किससे है? श्रमण दर्शन से है। किससे है भाई? श्रमण दर्शन से है। याद रहेगा। श्रमण दर्शन का एक अन्य नाम क्या है? अवैदिक दर्शन। श्रमण क्यों कहा गया? क्योंकि श्रमण शब्द जो है वो श्रम से निकल कर आया है। श्रमण शब्द श्रम से निकल कर आया है। और जो लोग घूम घूम कर दर्शन को विख्यापित करते थे, जो घूम घूम कर अपनी जो बात है उसको रखते थे, उन्हें हम श्रमण दर्शन के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है। तो इसको मैं भी पूरा डिटेल करूँगा आप लोगों के लिए, सांख्य, योग, वैशेषिक न्याय, वेदांत, मीमांसा, बौद्ध, जैन, लेकिन हम लाइन से सीक्वेंस वाइज चलते चलेंगे। ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई हैं आप लोगों को। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। तो हमने आरंभ ही किया था किसके साथ? वेदों के दर्शन के साथ, है ना। भारतीय दर्शन हमने पढ़ा, फिर दर्शन को हमने अलग अलग, हमने यहाँ मनु को स्थापित किया कि नास्तिको वेद निंदकः, मनु के शब्द थे जिसमें उन्होंने वेद की सत्ता स्थापित की। तो ये चीज़ समझ आता है कि भारतीय दर्शन का मूल जो तत्व है वो क्या है? वेद है। क्या है भाई? वेद है। तो अब हम सीधे पढ़ते हैं किसके बारे में? वेद के बारे में। दर्शन में वेद से संबंधित क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वेद। वेद एक नया टॉपिक है। ठीक है। तो देखिए, वेद, सबसे पहले तो वेद के बारे में जान लो कि वेद क्या है। वेद को हम क्या क्या बोलते हैं? वेदों के संकलनकर्ता के रूप में आप किन्हें देखते हैं? मुख्यतः जिनका नाम चलता है वेदों के संकलनकर्ता के रूप में, एक तो महर्षि द्वैपायन और एक अन्य नाम आप सुनते हैं महर्षि वेदव्यास। ठीक है। महर्षि द्वैपायन और महर्षि वेदव्यास, इन 2 लोगों का नाम आप लोग वेदों के संकलनकर्ता के रूप में देखते हैं। वेदों का अन्य नाम यदि आप देखें, वेदों का अन्य नाम यदि आप देखें तो वेदों को क्या कहा गया है? वेदों को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ की भी संज्ञा किसको दी गई है? वेदों को दी गई है। ठीक है ना। और इन्हीं वेदों को और क्या कहा गया है? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब क्या है? कि इसकी रचना किसी भी पुरुष ने नहीं की है। और इसी का समानार्थी एक शब्द निकल कर आया, देवकृत। इसका निर्माण किसने किया है? देवताओं ने किया है। ठीक है। ये हमने बोला। ठीक है ना। इसके अन्य नाम इस प्रकार से हैं। वेदों का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। वेद का अर्थ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? ज्ञान। और इन्हीं वेदों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो वेदों की संख्या कुल कितनी है आप लोगों को पता है क्या? वेदों की संख्या है कुल 4। कौन कौन से वेद हैं भाई? सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलता है क्या? ऋग्वेद। ठीक है। इतिहास में भी आप लोग पढ़े होंगे।
दूसरा आप लोग सुनने को मिलता है क्या, यजुर्वेद। तीसरा आप लोग सुनते हैं क्या, सामवेद। चौथा आप लोग सुनते हैं क्या, अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो अब इन चारों वेदों को, 4 वेदों के बारे में आप जानते हैं, इन चारों वेदों को यदि हम मिलाएं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, चारों वेदों को एक साथ, चारों वेदों को क्या बोलते हैं, चारों वेदों को हम कहते हैं संहिता, एक साथ रखा जाए तो। लेकिन आरंभ के यदि इन 3 वेदों को रखा जाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो इन्हें कहते हैं वेद त्रयी। क्या, वेद त्रयी या फिर त्रयी। ठीक है, वेद त्रयी या त्रयी। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को 3 प्रकार के यहाँ पर वेद के जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो यहाँ पे हो गई। ठीक है। अब इन्हीं वेदों के अंदर आप लोगों को भाग देखने को मिलते हैं। उन भागों को देखते हैं। तो वेदों के जो भाग के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, तो वेदों के भाग क्या क्या होते हैं। वेदों के भाग यदि आप देखें तो क्या होता है, सबसे पहले है संहिता, फिर होता है ब्राह्मण, फिर होता है आरण्यक या उपनिषद। आरण्यक या उपनिषद। ठीक है। तो ये वेदों के अलग अलग क्या हैं भाई, भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। तो हर वेदों की संहिता, हर वेदों को, चारों वेदों को एक एक संहिता कहा गया, और इन्हीं के हर संहिता की क्या है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और हर ब्राह्मण ग्रंथ के आगे उसके आरण्यक या उपनिषद का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, समझ आया। तो इनके बारे में मैं डिटेल आगे चल के बताऊंगा। पहले हम अभी वेद कर रहे हैं तो हम वेदों को करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेदों के बारे में। तो वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद किसे कहा गया है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है भाई, आप लोग जानते हैं क्या, इतिहास में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद क्या है, ऋग्वेद। वेदों के प्रथम भाग जिसमें मंत्रों का संकलन है वो क्या कहलाया है, मंत्रों का संकलन वाला पाठ क्या कहलाया है, संहिता। और जिसमें इनके कर्म कांड का परिचय है, मतलब यज्ञ वगैरह के बारे में बताया गया है, तो कर्म कांड वाला जो पाठ है वो क्या कहलाता है, ब्राह्मण। और जिसमें वेदों के ज्ञान भाग की चर्चा किसमें की गई है, उपनिषदों में की गई है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को इतिहास का पार्ट है, तो इसमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो प्राचीनतम वेद क्या है आप लोगों का, ऋग्वेद है। ठीक है ना। ऋग्वेद के बारे में आप क्या जानते हैं कि इसका निर्माण कब से कब हुआ है, ये सब सारी चीज़ें आपके इतिहास का पार्ट है। यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। ठीक है ना। ऋग्वेद में आप लोगों को, यहाँ मैं एक सब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में आप सब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 शुक्तियाँ तथा 10,580 क्या है, श्लोक है भैया। ठीक है। वेदों में यदि हम चर्चा करें तो वेदों में अलग अलग देवताओं की चर्चा की गई है। ठीक है ना, वेदों में अलग अलग देवताओं की चर्चा की गई है। तो वैदिक देवता जो हुए वो कौन कौन हुए, सबसे पहले यदि हम आकाश के देवता की बात करें, आकाश के देवता कौन कौन है भाई, एक वरुण है, एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक विष्णु है, और एक है अश्विन। क्या है भाई, अश्विन। ये आकाश के देवता के रूप में इन्हें माना गया। इसके बाद अंतरिक्ष के देवता कौन कौन हैं आपके, इंद्र है, मरुत है, वायु है, इसको ढंग से लिखते हैं, वायु है और वात है। ठीक है। इसके बाद यदि हम पृथ्वी के देवताओं की चर्चा करें तो पृथ्वी के देवता के रूप में हम देखते हैं किन्हें, सोम को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, सरस्वती को देखते हैं, और स्वयं भू अर्थात पृथ्वी। ये पृथ्वी के देवता हैं। ठीक है ना।
अब इन देवताओं की कुछ उपाधियां चली, जिन उपाधियों के नाम से ये प्रचलित हुए, है ना। तो यहाँ मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ देवता और उनके नाम से लिख देता हूँ इधर उपाधि। तो आपको प्रश्न पुस्तिका में यदि पूछा जाता है कि इनमें से क्या किनका नाम है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले वरुण, कई बार कई अलग अलग एग्ज़ाम्स, वेदर इट इज़ बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, जितने आप लोग पीएससी सुने हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला नाम है वरुण का नाम। वरुण को एक नाम कहा गया है ऋतस्य गोपा। क्या है भाई? ऋतस्य गोपा वरुण का नाम है, फेमस नाम है। और वरुण को कहा गया है अदिति का पुत्र। ठीक है। निम्न में से किस वैदिक देवता को अदिति का पुत्र माना जाता है? तो ऑप्शन में अगर वरुण होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वरुण। सॉरी, ऑप्शन में अगर वरुण होगा तो आंसर क्या होगा? वरुण होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं सबसे फेवरेट देवता, इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री के सबसे फेवरेट देवता कौन है? इंद्र देवता। इंद्र को हम क्या बोलते हैं जी? वर्षा का देवता। सेकंड बोलते हैं क्या? विद्युत का देवता, विद्युत या फिर बिजली का देवता, है ना। बिजली का देवता हम इसी को बोलते हैं। ठीक बा। और इसके बाद हम बोलते हैं कि युद्ध का देवता कौन है भाई? इंद्र है। ठीक है ना। युद्ध का देवता भी किसे कहा जाता है? इंद्र को। फिर हम बात करते हैं अग्निदेव की। अग्निदेव को हमने क्या बोला है कि यज्ञ के देवता कौन है? यज्ञ का देवता कौन है भाई? अग्निदेव। और हम क्या बोलते हैं? ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक किसे माना गया है? अग्निदेव को माना गया है। इन्हीं ही वेदों में जात वेदाह, जात वेदाह नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। किन्हें? अग्नि को। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सोम की। तो सोम क्या है? सोम वनस्पति का देवता है ना। सोम वनस्पति का देवता। सोम अर्थात मदिरा का है। तो ये सोम वनस्पति जिससे मदिरा बनती है, उन वनस्पतियों का देवता कौन है भाई? सोम है। और मृत्यु का देवता कौन होता है? यम होता है। ये तो आप लोगों को पता है ना। मृत्यु का देवता। ब्राह्मण ग्रंथों में न्यायाधीश, न्यायाधीश किसे कहा गया है? यम को कहा गया है। ठीक है ना। अब देवता हैं तो देवियों का भी तो जिक्र है भाई ग्रंथों में, वेदों में। तो देवियाँ और उनकी उपाधि देख लो। ठीक है ना। तो देवियाँ कौन कौन है? सबसे पहले उषा। उषा को क्या बोले? आकाश की पुत्री। आकाश की पुत्री उषा। सेकंड, सूर्य की वाइफ, है ना। सूर्य की कौन? पत्नी। और क्या है? रात्रि की बहन। कौन है? उषा। ठीक है क्या। विद्या की देवी हम किसे कहते हैं? बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन से सब बताते रहे हैं। विद्या की देवी किसको बोलते हैं जी? विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। और आदित्यों की माता, है ना। ऋग्वेद में कहा गया है कि आदित्यों की माता कौन है भाई? अदिति। क्या नाम है? अदिति। ठीक है। ये हो गए आप लोगों के वेदों के जो वैदिक देवता और देवियां हैं उनका वर्णन। ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को जो ऋग्वेद में अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जिसका उल्लेख है वो किसका उल्लेख है? इंद्र का उल्लेख है। लगभग इसकी 250 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। और अग्नि के लिए कुल यहाँ पर 200 श्लोकों की रचना की गई है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है ना। ऋग्वेद के निर्माता कौन है? ऋग्वेद को मतलब रचना करने वाले कौन कौन है? ऋग्वेद की रचना में एक नाम आता है वशिष्ठ, एक नाम आता है विश्वामित्र, नाम आप लोगों ने सुना होगा। और एक नाम आता है लोपामुद्रा का, है ना। लोपामुद्रा एक विदुषी महिला थी। कौन थी? महिला थी। आईएएस के एग्ज़ाम में ये चीज़ आया था कि लोपामुद्रा क्या है। तो लोपामुद्रा एक कॉइन नहीं है, एक मनी नहीं है, एक रुपी नहीं है, वो एक महिला है, विदुषी महिला है। विद्वान का जो
फीमेल वर्जन होता है उसको विदुषी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोपामुद्रा एक महिला है। ठीक है, ऋग्वेद यहाँ से हुआ। फिर ऋग्वेद की आप टोटल ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं। इन 5 में से आप लोगों को 2 शाखाएं एकदम स्पष्ट याद होनी चाहिए, है ना। 5 में से 2 स्पष्ट याद होनी चाहिए, उनका नाम है क्या, एक है शाकल और एक है वाष्कल। ठीक है ना, शाकल और वाष्कल ये दोनों याद होना चाहिए, इस बारे में प्रश्न आ सकता है। इसके अतिरिक्त 5 शाखाओं में आश्वलायन, ठीक है, मांडुकायन, तत्पश्चात सारवायन, ये 5 उसकी अन्य शाखाएं हैं जिनके बारे में ऋग्वेद में दिया गया। ऋग्वेद की 5 ये शाखाएं हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में देखें तो ऋग्वेद का पहला कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। पहला और 10वां लेटेस्ट है। लेटेस्ट मतलब नवीनतम। नवीनतम को एक और शब्द बोला जाता है अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन क्या होता है जी, नवीनतम या फिर अर्वाचीन, ये हो गया। लेटेस्ट जो इसकी संख्या है वो क्या, लेटेस्ट जो इसका जो मंडल है वो पहला मंडल और 10वां मंडल है। दूसरे से 9वें तक का इसका प्राचीन मंडल है ना, ये प्राचीन इसका मंडल है। तो 9वें मंडल में किसका जिक्र आता है, सोम का जिक्र आता है। अभी ऊपर बताया आपको सोम के बारे में। 10वें मंडल जो 10वां जो मंडल है, 10वें मंडल में हमें जो किसकी जानकारी मिलती है, 10वें मंडल में हमें जानकारी मिलती है किसकी, हमारे पुरुष सूक्त। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें जानकारी मिलती है शूद्र नामक शब्द की। ठीक है ना, शूद्र नामक शब्द की आप लोगों को जानकारी कहाँ से मिल रही है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से आप लोगों को शूद्र शब्द की पहली बार उल्लेख वहाँ पर देखने को मिलता है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ना, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, उस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, सविता नामक देव को समर्पित है, सावित्री नामक देव को समर्पित है। और ये सावित्री का जो तादात्म्य किससे किया गया है, सूर्य से किया गया है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। ठीक है ना, सोमदेव का उल्लेख किस में है, 9वें मंडल में है, ये हो गया। और दूसरे से लेके पूरा 9वें तक का जो मंडल है वो क्या है, प्राचीनतम मंडल है। ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है ना, ऋग्वेद की सारी चीज़ें अभी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। इसी ऋग्वेद में एक और चीज़ का वर्णन है, दशराग्य युद्ध। दशराग्य है ना, दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध 10 राजाओं, 10 राज्य मतलब राजा, 10 राजाओं का युद्ध ये लड़ा गया रावी नदी के तट पर। कहाँ पर, रावी नदी के तट पर। और इसी युद्ध से आप लोगों को भरत जन के नेता सुदास ने किसको हराया था, 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। ठीक है ना, भरत जो उनके कुल है, आर्यों के एक कुल है भरत, उस कुल के जो राजा है भरत, उस कुल के जो राजा हैं सुदास, उन्होंने रावी नदी, रावी का तत्समय नाम था पुरुषणी, पुरुषणी नदी के तट पर किसको हराया था, 10 राजाओं के संघ को हराया था। इसीलिए इसे दशराग्य युद्ध कहा गया। इस दशराग्य युद्ध में जो भरत जन थे उस कबीले का प्रमुख कौन था, सुदास था। ठीक है ना, भरत जन का मास्टर कौन है, मतलब प्रमुख कौन है, सुदास। इसका जो हेड पुजारी कौन है, पुरोहित कौन था इसका, वशिष्ठ। ठीक है ना, अरे गलत लिखा गया, हेड कौन है, वशिष्ठ। ठीक है ना, और इनके जो अपोजिट पार्टी थी, जो 10 राजा थे, उनके जो पुरोहित थे वो कौन थे भाई, वो कौन थे, विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र, ये लोग हो गए। तो इन सब ने मिलकर क्या किया, एक दूसरे से लड़ाई किया और लास्ट में जाके क्या किया भाई, ऋग्वेद लिखा।
ऋग्वेद में वशिष्ठ, विश्वामित्र और लोपामुद्रा, इन 3 लोगों का नाम देखने को मिलता है। इन तीनों ने सूक्तों की रचना की और उस सूक्त में इस चीज़ को बताया कि भैया देखो हमारे बीच लड़ाई हुआ था, मैं उधर से था, ये इधर से थे। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद आप लोगों को देखने को क्या मिलता है, सामवेद। सामवेद एक नया टॉपिक है। ठीक है ना। सामवेद के बारे में हम क्या जानते हैं भाई, सामवेद के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित, सामवेद का अर्थ क्या है, संगीत से संबंधित है। इससे ज़्यादा इसके बारे में हमको कुछ जानना है क्या, नहीं। इसके बारे में और क्या चीज़ जानना है, इसके जो वाचन करता है, जो इसको बोलते हैं, जो इसके गाने वाले हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। उद्गाता। ऋग्वेद के बोलने वाले को क्या बोलते हैं, होता बोलते हैं। ठीक है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 3 शाखाएं जो चलती रही हैं, कौमुदीय, कौमुदीय, राणायनीय और जैमिनीय। ये आप लोगों को 3 शाखाएं देखने को मिलती हैं किसकी, सामवेद की। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ भी विशेष अलग से नहीं है। इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं। उनमें से मात्र 75 ऋचाएँ इनकी 75 ऋचाओं के जो है वो इसकी मूल ऋचा है, और बाकी सभी 1800 जो ये हैं ये सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है ना। सामवेद को संगीत का आरंभिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जो आरंभ है वो सामवेद से हुआ है। ठीक। फिर आप लोग को देखने को मिलता है क्या जी, यजुर्वेद। क्या, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में क्या जानते हैं, यजुर्वेद में बट ऑब्वियस किसके बारे में चर्चा होगी, यज्ञ के बारे में चर्चा होगी। ठीक है ना। यज्ञ और कर्मकांड के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है, यजुर्वेद में मिलती है। यजुर्वेद के जो पढ़ने वाले हैं, जो उसको पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, यजुर्वेद के पढ़ने वाले का नाम क्या है, अध्वर्य। ठीक, पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, अध्वर्य। यजुर्वेद एक गद्य और पद्य वाला वेद है। इसका जो शुक्ल यजुर्वेद का जो 2 पार्ट हुआ, यजुर्वेद के 2 भाग, यजुर्वेद के 2 भाग, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पूर्णतः पद्य है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्य और गद्य दोनों ही भावों में है। ठीक है ना, दोनों ही उसमें मिलता है। यजुर्वेद पहला ग्रंथ था जिसमें चावल का उल्लेख मिलता है। किसका, चावल का उल्लेख। चावल को तत्समय किस नाम से पुकारा जाता था, ब्रीही। ठीक है ना, ब्रीही अर्थात चावल का उल्लेख मिलता है किसमें, यजुर्वेद में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रहेगा। इसके अतिरिक्त शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, पद्य और गद्य भाग में ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलता है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, यजुर्वेद का इस वेद का जो अंतिम भाग है, वो अंतिम भाग जो है वो बटोव्यस उपनिषद होगा। तो कौन सा यजुर्वेद का अंतिम उपनिषद है, ईशान उपनिषद। ठीक है ना, तो ईशान उपनिषद, ईशानोपनिषद। ठीक है ना, तो ये इसका अंतिम भाग है यजुर्वेद का। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्या, अथर्ववेद। क्या देखते हैं जी, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद आपका अंतिम वेद है, जो 4 वेद में से अंतिम वेद है। इसको ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना किन्होंने की है, अनार्यों ने की है। ठीक है ना, अनार्यों ने की है, ये ऐसा माना जाता है। अथर्ववेद में आप लोगों को जादू, टोना टोटका, औषधि, ब्रह्म ज्ञान, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं। क्या, ब्रह्मा। ठीक है। अथर्ववेद के 2 बहुत विख्यात भाग हैं जिनको बोला जाता है पिप्लाद। क्या है, पिप्लाद और शौनक। पिप्लाद और शौनक। ठीक है। सभा और समिति, सभा और समिति को क्या बोला गया है, प्रजापति की पुत्री, प्रजापति की पुत्रियां, ये कहा गया है। इसको सभा और समिति को, सभा और समिति आप लोग
जो इतिहास का पोर्शन है उसमें वैदिक काल जब पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को पूरा उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, तो उन्हीं में से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग इतिहास के पोर्शन में इसको पढ़ेंगे। ठीक, इसमें जो सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय है अथर्ववेद का वो है आयुर्विज्ञान। क्या है भाई? ये देखो गलत लिखा गया, आयुर्विज्ञान। ठीक है, इसमें इसकी बात हुई है। इसके जो अन्य नाम हैं, अथर्ववेद के अन्य जो नाम हैं, ये अन्य नाम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम है एक तो क्या, ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद, ठीक है ना, एक महिवेद, एक है क्या, भैषज्य वेद, भैषज्य वेद। मेडिसिन वाला जो वेद है वो कौन सा है भाई? यही है, तो इसके लिए भैषज्य वेद। मेडिसिन को इंग्लिश में हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी में भैषज्य बोलते हैं भाई। ठीक है ना। और एक क्या होता है, अथर्व ऋषि ने इसकी रचना की, तो अर्थवांगी रसदेव, रसवेद। ठीक है ना, तो ये अथर्व ऋषि के नाम पे उसको अथर्वांगी रसदेव ऐसा कहा गया। ठीक है क्या, ये समझ आया? अब हम देखते हैं इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करते हैं। देखो, शुरू में मैंने आप लोगों को बतला कि पहले मैं आपको वेद बताऊंगा, फिर वेद के अंदर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ, संहिता में। संहिता मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना, संहिता वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों को ब्राह्मण ग्रंथ, फिर इसके आरण्यक और उपनिषद में जाऊंगा। उसके पहले आप लोगों को वेदों की जो हमारी और एक छोटा सा पोर्शन आता है, जो वेदों की जो हमसे वैदिक सिद्धांत क्या क्या मिले हमें, वैदिक सिद्धांत, ठीक है ना, जो हमें देखने को मिलता है। तो पहला सिद्धांत हमको क्या देखने को मिलता है, रीत का सिद्धांत। रीत का सिद्धांत किस में दिया गया है भाई? वेदों में दिया गया है। रीत के सिद्धांत का संबंध किस चीज़ से है? व्यवस्था से है। व्यवस्था का जो नियम है वो क्या कहलाता है? रीत का नियम। इन्हीं वेदों में, यजुर्वेद में हमें दिया गया है यज्ञ के बारे में। तो इसमें हमको पता चलता है क्या, यज्ञ के प्रकार। यज्ञ के 3 प्रकार बताए गए हैं मुख्य रूप से, है ना। मुख्य रूप से यज्ञ के 3 प्रकार हैं। पहला है श्रौत यज्ञ, दूसरा है स्मार्त यज्ञ, और तीसरा है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ। श्रौत यज्ञ वो यज्ञ थे जो कंटिन्यूस चले आ रहे थे और जिनमें जो पुराने ट्रेडिशन थे वो कंटिन्यूस इसमें फॉलो किए जा रहे थे। स्मार्त यज्ञ इन्हीं श्रौत यज्ञ के अपग्रेडेड वर्जन मतलब कि वेदों के निर्माण के साथ साथ उन समय भी उसका विरोध होता था। तो जिन जिन चीज़ों का विरोध हुआ उनको करेक्ट करने के लिए स्मार्त यज्ञ की जो प्रथा है वो आई, और इसके बाद फिर आगे चल के आप लोगों को पंच महायज्ञ देखने को मिला। पंच महायज्ञ ये हर किसी के लिए आवश्यक होता था। श्रौत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ विशेष रूप से विशेष वर्ण तक सीमित था, ठीक है ना। तो श्रौत यज्ञ के अंतर्गत और भी कुछ कुछ यज्ञ आते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बस नाम लिख दे रहा हूँ, नहीं जानेंगे तो भी चल जाएगा और जानेंगे तो भी चल जाएगा। श्रौत यज्ञ के अंतर्गत जो प्रमुख जो नाम देखने को मिलता है वो क्या है, एक दर्श तथा पूर्णमास यज्ञ। पूर्णमास यज्ञ। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा अग्निहोत्र यज्ञ, ठीक है। एक आप लोगों ने सुना है चातुर्मास्य। क्या है भाई? चातुर्मास्य यज्ञ। एक है वाजपेय यज्ञ। एक आप लोगों ने नाम सुना है राजसूय यज्ञ, जिसके तहत राजा जो भरत हुए, लव कुश जो हुए, उन्होंने राम के रथ को रोका था। राजसूय यज्ञ, है ना, राम ने राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ किया। ये यज्ञ आप लोगों ने सुना होगा। एक पशुबंध यज्ञ, जिसमें पशु को बांधकर उसको केवल और केवल देवताओं को समर्पित किया जा रहा है बोल के काट दिया जाता था, वो यज्ञ। तो इनके बिहाफ में यहाँ पे स्मार्त यज्ञ देखने को मिला। स्मार्त यज्ञ के अंदर उसके प्रकार देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आप लोगों को ये सारे जो यज्ञ हैं इनको देखना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप लोग देखते हैं क्या, पंच महायज्ञ। ये पंच महायज्ञ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंच महायज्ञ में पहला जो यज्ञ है वो क्या है, ब्रह्म यज्ञ। क्या है? ब्रह्म यज्ञ।
दूसरा है देवयज्ञ, क्या? देव यज्ञ। तीसरा है भूत यज्ञ। चौथा है पितृयज्ञ। और अंतिम है क्या? इंद्रिय यज्ञ या फिर मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ या इसी को क्या बोलते हैं जी? अतिथि यज्ञ। एक व्यक्ति को इन 5 यज्ञों से होकर गुजरना चाहिए, ऐसा वेद बोलते हैं। वेदों में ही इसके अतिरिक्त, यज्ञ के अतिरिक्त ऋण की चर्चा की गई है, त्रिऋण की चर्चा की गई है। त्रिऋण क्या क्या है? त्रिऋण में एक ऋण होता है पितृ ऋण, ठीक है, देव ऋण और ऋषि ऋण। एक व्यक्ति जीवन में इन 3 ऋणों से आबद्ध रहता है जिसे उसे चुकाना चाहिए। ये कौन बोलता है? वेद बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को वेद के जो कंसेप्ट आप लोगों से पूछे जाते रहे हैं, जो जो प्रश्न आएंगे वो पूरे वेद के जितनी भी चीज़ें हैं, वेद के बारे में दर्शन से जो पूछा जाता है, वो सारे के सारे जो वेद वाले चीज़ें वो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ देखनी चाहिए जो है संस्कार। संस्कार आप लोगों ने बचपन से बहुत सुना होगा। संस्कार जो होता है इसका अर्थ होता है एक तो परिष्कार, ठीक है ना, या फिर और जो भी चीज़ें। तो हमारे भारतीय दर्शन में कुल मिलाकर 16 संस्कार माने गए हैं। कितने? 16 संस्कार, ठीक है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा। 16 संस्कार के पहले इन संस्कारों को गौतम ने, महर्षि गौतम हुए, गौतम धर्म सूत्र में इनकी संख्या कितनी मानी गई थी? इनकी संख्या मानी गई थी 48, ठीक है ना। इसके बाद मनु आए। मनु ने अपनी जो संहिता निर्माण की, उन्होंने बोला कि इनकी संख्या कितनी है? 13। बाद में और भी स्मृतियों की रचना हुई, है ना। मनुस्मृति के बाद और भी जितनी भी स्मृतियों की रचना हुई और अलग अलग स्मृति से हमने टोटल कितने संस्कार में पहुँचे? 16 संस्कार तो होते ही होते हैं, ठीक है ना। ये हमने माना। तो ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं एक बार यहाँ पर देख लो। आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी कोई बुराई नहीं है, याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो 16 संस्कार में से सबसे पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान, ठीक है। दूसरा है पुंसवन का संस्कार। तीसरा है सीमांतोन्नयन, सीमांतो उन्नयन है, सीमांत उन्नयन, ठीक है, सीमांतोन्नयन। फिर चौथा है जात कर्म। पांचवा है नामकरण। छठवा है आप लोगों का निष्क्रमण, निष्क्रमण। सातवां है आप लोगों का अन्नप्राशन। आठवां है आप लोगों का चूड़ाकरण। नौवां आप लोगों को देखते हैं क्या? कर्णवेधन या फिर कर्णवेद, है ना, कर्णवेधन। 10वां आप लोगों को दिखाई देता है विद्यारंभ, विद्यारंभ। 11वां आप लोग देखते हैं क्या? उपनयन संस्कार, ठीक है, उपनयन संस्कार। 12वां देखा जाता है वेदारंभ, ठीक है। फिर 13वां देखा जाता है क्या? केशांत। 14वां देखा जाता है समावर्तन, समावर्तन। 15वां होता है विवाह। और अंतिम जो संस्कार होता है वो क्या होता है? अंत्येष्टि या फिर मृत्यु, ठीक है। इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं जो व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक में उसके आजीवन चलते रहते हैं, ठीक है क्या। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आनी चाहिए वेदों के अंतर्गत। वेदों के बाद आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक आता है, तो हम नए पेज से ही शुरू कर लेते हैं। नया आप लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है क्या? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप में बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, उपनिषद। रुक जाओ,
वेद और उपनिषद तो हालांकि मेंस के सिलेबस में है, लेकिन अभी तो आप लोगों को वेद के बाद का जो संहिता के बाद का जो पोर्शन है ब्राह्मण ग्रंथ, ये देखना है। तो ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन हुए? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में अगर हम देखेंगे तो उससे संबंधित क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और क्या है? कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, और क्या है? शंखायन जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका संबंध किससे है भाई? ऋग्वेद से है। ठीक है। फिर हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, हाँ, यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद के बारे में हम क्या देखते हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं मैंने आपको बताई, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक क्या बोला? कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से संबंधित क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और कृष्ण यजुर्वेद से क्या है भाई? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को जो किस उसमें लिखा गया है, उसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होंगे जी? केवल और केवल गद्य होंगे। गद्य मतलब केवल स्टैंजा, है ना, स्टैंजा होंगे, सॉरी, इसमें केवल पद्य होंगे। पद्य मतलब स्टैंजा होता है। और तैत्तिरीय ग्रंथ जो गद्य और पद्य मतलब पैसेज और स्टैंजा दोनों में लिखा होगा। ठीक है, याद रहेगा। फिर हम देखते हैं सामवेद। सामवेद क्या है? संगीत का वेद। संगीत का आरंभिक जो वेद है वो क्या है? सामवेद है। इससे संबंधित जो हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या है? पंचविश। फिर हम देखते हैं क्या? षड्विश। ठीक है। फिर देखते हैं क्या? जैमिनी जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो जैमिनी द्वारा रचा गया है, वो कौन सा है? जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अतिरिक्त एक नाम चलता है तांडव या फिर तांडेय, दोनों ही चलता है। फिर आप लोग देखते हैं क्या? देवताध्याय। देवताध्याय नाम का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी इसी से संबंधित है। और एक सामविधान। सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो भी सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ सर्वाधिक बार पेपर में पूछा गया ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। ठीक है ना। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में आपको राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। ऋग्वेद का जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर किसका नियम है? राज्याभिषेक का। जो तैत्तिरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, कृष्ण वाला जो वो है, कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है, उसके तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मनुष्य के आचरण कैसे होने चाहिए इसके बारे में दिया गया है। ठीक है ना। और जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसकी चर्चा क्यों की जाती है? क्योंकि इसमें गायत्री की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अगर आपको पूरे में से किसी एक को टॉप में रखना बोले, को टॉप में रखने को बोले, तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ टॉप पे चलता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। आप लोगों ने एक हर जो अच्छे, अगर आप लोग किसी मंदिर वगैरह में या फिर किसी अच्छे देवालय में गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि जो मंत्रों का उच्चारण है और जो श्लोकों का उच्चारण है वो एक ही भाव में, एक ही रस में और एक ही लय में किया जाता है ना। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उससे ये चीज़ें निकल कर आई हुई हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर हम इन वेदों के उपवेदों की चर्चा कर लेते हैं। उपवेदों की चर्चा यहीं पे करनी अच्छी बात है। हाँ ठीक है, मैं दूसरे रंग से लिख देता हूँ, हमारे पास रंगों की कोई कमी नहीं है। चलो इससे लिख देते हैं। तो ऋग्वेद की यदि हम उपवेद की चर्चा करें तो ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है भाई? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। ये इनके उपवेद हैं। ठीक है ना, आयुर्वेद। और सामवेद के जो उपवेद है वो क्या है? सॉरी, सामवेद कहता हूँ, यजुर्वेद के जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद। जो सामवेद है उसका जो उपवेद है वो क्या कहलाता है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। और जो अथर्ववेद है उसका जो उपवेद है वो क्या कहलाता है? शिल्प वेद। ठीक है ना, ये चीज़ें समझ आ गई। उपवेद आ गए तो उपवेद के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? प्रजापति या फिर ब्रह्मा। ठीक है ना, आयुर्वेद के प्रवर्तक। यहाँ पे मैं प्रवर्तक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पीडीएफ जब मिले तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रवर्तक कौन है? ब्रह्मा। जो यजुर्वेद है उसके धनुर्वेद की जो शाखा, यजुर्वेद की जो उपवेद है धनुर्वेद, उसके प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र।
मित्र जी। जो गंधर्व वेद है उसके प्रवर्तक कौन है भाई? देवर्षि नारद। ठीक है। और अंत में शिल्प वेद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? विश्वकर्मा जी। ठीक है। ये नाम कुछ ऐसे आप लोगों को अभी सुनने सुनने लगे होंगे, हाँ भाई बहुत देर में अच्छा अच्छा नाम आया, थोड़ा सुना सुना टाइप का चीज़ है, ये हुआ है ना। इसके अतिरिक्त उपवेद में अगर आप देखें तो आयुर्वेद को ऋग्वेद के जो गाने वाले हैं उनको, ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उनको क्या बोलते हैं? होता। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं हम? उद्गाता। जो सामवेद है यजुर्वेद के जो पंडित हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अधूर्य। ठीक। सामवेद के जो पंडित हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उद्गाता। और जो अंतिम में ब्रह्मवेद वाले जो ये हैं अथर्ववेद वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा या फिर ब्रह्मा। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को ब्राह्मण ग्रंथों का वेद और उपवेद दोनों ही यहाँ पर समझा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण के बाद मैंने बोला था क्या भैया कि मैं आपको बताऊंगा आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक क्या है सर? तो आरण्यक वो उसमें है कि इसमें जो दर्शन और रहस्य जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन, मोक्ष, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। आरण्यक, इनको आरण्यक इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी रचना जो है अरण्य अर्थात वनों में हुई है। ठीक है ना, वनों में हुई इसलिए इनको क्या बोला गया? आरण्यक। यह ब्राह्मण ग्रंथों का क्या है? अंतिम भाग है। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है, याद रखेंगे। वेदों का अंतिम भाग कुछ और होता है, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। ठीक है। आरण्यक, इनकी कुल संख्या कितनी है भाई? इनकी कुल संख्या हम मतलब मान के अभी तक जो चले हैं वो 6 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है। इसके बाद आप लोगों को जो मेंस के सिलेबस से चीज़ उठ के आती है वो है उपनिषद। ठीक है ना। तो उपनिषद अब आप लोगों को ध्यान देना है। उपनिषद से आप लोगों को बहुत बार प्रश्न देखने को मिलते हैं और उपनिषद आप लोगों को ध्यान भी रहना चाहिए। तो उपनिषद का मैंने शुरू में ही बीच में एक अर्थ बता दिया था कि पास बैठना या समीप में बैठना। ठीक है ना, समीप बैठना, बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है भैया? उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। इसमें से हम कितनों को जानते हैं? हम बहुत सारे नहीं जानते, हमारे पास आधे से ज़्यादा तो विलुप्त हो गए हैं, है ना। तो इन 8 उपनिषदों में से हमने मात्र 13 जो उपनिषद हैं, 13 उपनिषद को ही हमने क्या माना है? प्रमाणिक माना है। और इन्हीं उपनिषदों को हम क्या बोलते हैं? उपनिषदों से आया जो हमारे पास जो दर्शन है, तो हम जिन दर्शनों की चर्चा करते हैं वो ये 13 प्रमाणिक जो उपनिषद हैं इन्हीं की चर्चा करते हैं। समझ आया? इन्हीं 13 में से कुछ जो प्रसिद्ध हैं उनमें से आप लोग नाम सुने होंगे। एक मुंडक उपनिषद, ठीक है, मैं लिख देता हूँ जो जो मुझे याद आ रहा है। दूसरा है ईश उपनिषद। तीसरा है केन उपनिषद। चौथा है आप लोगों कठोपनिषद। पांचवा है आप लोगों का मांडुक्य उपनिषद। छठवा है आप लोगों का ऐत्रेय उपनिषद। सातवां है आपका श्वेताश्वर उपनिषद। इसके बारे में आप लोगों को मेंस में आया था, पिछले बार प्री में आया था, किस उसका मतलब होता है कि सफ़ेद घोड़े में सवार। तो ये श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है। ठीक है। और क्या है आप लोगों का? छांदोग्य उपनिषद। एक है आप लोगों का वृहदारण्य, ये गलत हो गया, वृहदारण्य उपनिषद। एक आप लोग सुनते हैं जबालो उपनिषद। क्या भाई? जबालो उपनिषद। तो इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट, ये हालांकि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, मैं केवल बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा बस। जैसे हम लोग जो मुंडक उपनिषद है, हमारा जो सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते हमने किससे लिया है? मुंडक उपनिषद से लिया है। मुंडक उपनिषद में ही जो क्या बोलते हैं युद्ध की तुलना किससे की गई है? टूटे हुए नाव से की गई है। ये आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास में हर एक टीचर पढ़ाएगा, हर एक टीचर ये पढ़ाएंगे, है ना, हिस्ट्री की क्लास में।
तो ये हो गया क्या, सत्यमेव जयते के बारे में। इसके बाद आप लोगों ने एक उपनिषद सुना, कठ उपनिषद। एक होता है यम नचिकेता का संवाद, कि आत्मा क्या है, अंतिम अवस्था जो होती है। तो आत्मा, इसमें यम बोलते हैं कि जीवन में जो है वही है, आत्मा ना तो मर सकती ना तो कुछ होता है, ऐसा वैसा जो बोलते हैं, वो यम नचिकेता का जो संवाद है वो किसमें भाई, कठ उपनिषद में वर्णित है। ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को क्या देखने को है कि जो 4 आश्रम हैं, आप लोगों को 4 आश्रम पता है क्या क्या है? 4 आश्रम, 4 आश्रम आप लोग कमेंट करना, हालांकि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कमेंट कर दोगे, अभी इसको स्टॉप करके कमेंट करोगे तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख हुआ है ना, 4 आश्रम का उल्लेख हुआ है। ठीक है, जवालो उपनिषद में। और क्या हुआ कि जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, उनके जीवन पर जो प्रकाश डालने वाला उपनिषद है, याज्ञवल्क्य स्मृति भी आई है एक, याज्ञवल्क्य ऐसा है ये। ठीक है ना। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है या फिर उन जो ऋषि है, उसमें जो प्रकाश डाला गया है वो किसके उसमें डाला गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में डाला गया है। ठीक है ना। ब्रह्म विषय हो गया। छांदोग्य उपनिषद जो है, ये छांदोग्य उपनिषद जो है, इसमें किसकी चर्चा की गई है, पुनर्जन्म की चर्चा की गई है। किसकी, पुनर्जन्म, रीबर्थ आप लोग जो बोलते हैं, ये रीबर्थ की चर्चा किसमें है भाई, छांदोग्य उपनिषद में, सॉरी हाँ, छांदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। और इसी छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 जो आश्रम है, प्रथम 3 आश्रम का वर्णन किया गया है, प्रथम 3 आश्रम का जो जिक्र है वो इसी में आया है। श्वेताश्वर उपनिषद जो अभी मैंने बताया, जो आप लोगों को प्री में पूछा भी गया है ना, श्वेताश्वर उपनिषद जो है, इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा। ठीक। और इसी में आप लोगों को मोक्ष के बारे में बताया गया है। मोक्ष की पहली बार चर्चा किस उपनिषद में हुई है पूछा जाता है, तो वो श्वेताश्वर उपनिषद में हुई है। याद रहेगा क्या। इसके बाद आप लोगों को जो जानना चाहिए उपनिषदों के बारे में, जो सबसे बड़ा उपनिषद है उसका नाम क्या है भैया, बृहदारण्यक। बृहद नाम ही बड़ा है, बृहदारण्यक। ठीक है, जंगल में लिखा गया सबसे बड़ा उपनिषद वो क्या है भैया, बृहदारण्यक। इसका नाम ही उसलिए बृहदारण्यक है, सबसे बड़ा है इसलिए। ठीक है, नाम उसी के हिसाब से दिया गया है, बृहदारण्यक। अब हमको उपनिषद से क्या मिलता है भाई, उपनिषद से हमको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। हम क्या बोलते हैं कि वेदों का अंतिम क्या है, भाग है क्या ये उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग। तो वेदों का अंतिम अर्थात वेद का अंत अर्थात वेदांत, समझ आया क्या। तो वेदों का अंतिम भाग भी कहा जाता है, और इसका एक अन्य प्रचलित नाम क्या है भाई, वेदांत। वेदांत इसका बहुत फेमस नेम है। ठीक है ना, वेदांत। वेदांग अलग होता है, वेदांग में अलग से समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो वेदांत, ठीक है, वेदांत के वेदों का अंतिम भाग या फिर वेदांत कहलाता है। ठीक है ना, अन्य नाम लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, बाद में फिर और कहाँ से इसको करेक्ट करते रहेंगे अन्य नाम में। अब हम चलते हैं वेदों के आगे। अब हम उपनिषद से हमको कुछ जो बेसिक हमको मिला, उपनिषद से हमारे अंदर जो ज्ञान आया, उस ज्ञान से हमको जो जो चीज़ें हमारे लाइफ में डेली ऑर्गेनाइज करना है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले उपनिषद में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को आत्मा के बारे में पता चलता है। आत्मा, आत्मा की अवस्था क्या है, आत्मा की अवस्था उपनिषद में देखने को मिलता है। तो आत्मा की अवस्था ये बोलते हैं, उपनिषद में आत्मा की कितनी अवस्था बताई गई है, 4। पहली जागृत, दूसरा स्वप्न में, तीसरा प्राज्ञ, चौथा तुरीय। आत्मा की 4 अवस्था बताई गई है। और ऐसे ही आत्मा के लिए पंचकोश की चर्चा की गई है। पंच अर्थात होता है 5, ठीक है ना, कोश अर्थात होता है यहाँ पर लेयर। और आत्मा के लिए 5 लेयर की चर्चा की गई है। ये 5 लेयर कौन कौन से होंगे भैया, सबसे पहले होगा क्या आप लोगों का, अन्नमय। दूसरा क्या होगा आप लोगों का, प्राणमय।
तीसरा लेयर है आप लोगों का मनोमय। चौथा लेयर है आप लोगों का क्या, विज्ञानमय। पांचवा लेयर है आप लोगों का आनंदमय। ठीक है, 5 लेयर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो ये 5 लेयर आप लोगों को क्लियर हो गया। और इसी के बाद आप लोगों को देखने को क्या मिलता है जी, 5 लेयर जो है आत्मा के हैं वो देखने को मिल गया। फिर आप लोगों को छंदोग्य उपनिषद के अंतर्गत आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, सुख के प्रकार। किसके प्रकार, सुख के प्रकार। सुख आप लोग देखें तो सुख के कितने प्रकार होते हैं, तो सुख के बेसिकली उपनिषदों में 2 प्रकार बताए गए हैं। एक है भूमा और दूसरा है अल्प। ठीक, भूमा और अल्प। ठीक, और इसके बाद फिर के सुख के प्रकार यहाँ पे समाप्त होता है। फिर आप लोगों को त्रिऋण मैंने अभी अभी बताया। त्रिऋण की चर्चा कहाँ से आई है, उपनिषदों में आई है। उपनिषद किसका भाग है भाई, वेदों का भाग है। तो त्रिऋण चाहे वहाँ पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, है क्या बराबर, है बराबर। ठीक है ना। इसके बाद त्रिऋण के बाद फिर मैंने बोला था कि आश्रम की चर्चा मैं करूँगा। आश्रम कौन कौन सा है भाई, 4 आश्रम आप लोग देखो। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, कब से कब, 0 से 25 वर्ष। फिर आप लोगों को गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष। फिर आप लोगों को वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ क्या हो गया, 50 से, अरे गलत हो गया, 50 से 75। फिर आप लोगों का संन्यास। संन्यास कब है जी, 75 के बाद आप चले जाओ किसमें, संन्यास में, है ना। तो हमने 4 प्रकार के 4 आश्रम के 4 वो बताए। आश्रम के जो 4 जीवन जो है 4 आश्रम में बटा होना चाहिए, ऐसा हमने बोला। ठीक है ना। तो ये 4 आश्रम कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। ठीक है, ये आप लोगों के उपनिषद में इससे बाहर आप लोगों को पूछेगा नहीं प्री के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही कंसाइज वे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर समाप्त होती है। उपनिषद के बाद अगला जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो है आप लोगों को गीता का दर्शन। गीता दर्शन, गीता दर्शन हम नए पेज से शुरू करें क्या, चलो नए पेज से शुरू करते हैं। हट जाओ भाई। गीता दर्शन, गीता के बारे में क्या क्या जानते हो भाई आप लोग, चलो बताओ। गीता किसका हिस्सा है, गीता हिस्सा है किसका, भागवत का। ठीक है ना। तो चलो इसको हम देखते हैं, महाभारत का हिस्सा है गीता। तो गीता में क्या है, गीता की रचयिता सबसे पहले तो यही देख लो। गीता के रचयिता किसको माना जाता है भाई, वेद व्यास जी को माना जाता है। ठीक है ना। आप लोग जो लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होंगे वो लोग देखे होंगे कि वेद व्यास जी लिख रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं और वेद व्यास जी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ उसमें फ़ोटो आता रहा है। ठीक है ना। तो रचयिता कौन है भैया, वेद व्यास। गीता में जो सबसे बड़ा जो गीता का दर्शन है वो दिया गया है क्या चीज़, योग के बारे में। गीता में योग को क्या बोला है, मुक्ति का साधन बोला है। योग को क्या बोला है जी, मुक्ति का साधन कहा है। ठीक, इसी गीता में योग के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं सर, तो पहला प्रकार है ज्ञान योग, दूसरा प्रकार है कर्म योग और तीसरा प्रकार क्या है सर, तीसरा प्रकार है भक्ति योग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति यदि इन 3 प्रकार के योगों का आचरण करे, यदि केवल कर्म करे, ज्ञान करे और भक्ति करे, तो उसे क्या प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है ना। और इन तीनों का ही किस प्रकार से इस योग को आचरण में लेके आना है, निष्काम रूप से। तो निष्काम कर्म योग की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है, तो वो है गीता दर्शन से। ठीक है ना। निष्काम कर्मयोग, निष्काम का अर्थ होता है कि बिना किसी चाहत के कार्य करना। मतलब मेरी इच्छा, मतलब मैं भी यदि आपको दर्शन पढ़ा रहा हूँ और आप दर्शन पढ़ रहे हैं तो आप इसको इस इच्छा से मत पढ़िए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पूछेगा ही पूछेगा।
हो सकता है कि इससे ना पूछे, लेकिन जो पढ़ने का जो औचित्य है वो क्या है, हमारा ज्ञान प्राप्त करना, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेपर में नंबर आने चाहिए। तो निष्काम, हमको इस चीज़ को नहीं सोचना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, हमको केवल पढ़ना है। अगर आ गया तो वहाँ पर हमारे हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं भी आया तो जीवन में ये व्यक्तित्व को सुधारने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो निष्काम कर्म योग की अवधारणा किससे संबंधित है भाई? गीता से संबंधित है। इसी निष्काम कर्म को करते करते जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके लिए सुख और दुख दोनों ही समान अवस्था में होता है, न तो उसे सुख में ज़्यादा खुशी होती है और ना ही उसे दुख में ज़्यादा दुख होता है। मतलब यदि वो दुख की अवस्था में है तो भी उसे दुख का अनुभव नहीं होता है। दोनों ही स्थिति में सुख और दुख, दोनों ही स्थिति में सुख और दुख, दोनों ही स्थिति में जिसका प्रज्ञा है, जो जिसकी अवस्था है, जो उसकी बुद्धि है, वो समान रहती है ना। दोनों ही अवस्था उसके लिए समान होती है तो बुद्धि स्थिर होती है ना। सुख और दुख दोनों में बुद्धि स्थिर होती है। तो इसी को गीता में कहा गया है क्या? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ होना हर व्यक्ति के बस में नहीं होता है। गीता में इस चीज़ को बोला गया है कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं में अपनी प्रज्ञा को, बुद्धि को स्थिर रखता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञ की अवधारणा दी गई है। इस स्थित प्रज्ञ के लिए उन्होंने बोला कि व्यक्ति को कर्म पे ध्यान देना चाहिए, और उन्होंने कर्म योग का जो संबंध है, गीता के कर्म योग का संबंध उसके स्थित प्रज्ञ की टॉपिक से है, ठीक है ना। स्थित प्रज्ञ का जो सिद्धांत है वो गीता के कर्म योग से आया है, ठीक। और इसी कर्म योग के आधार पर गीता में आगे उन्होंने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने, कि स्वधर्म, हर प्राणी का एक स्वधर्म होता है। तो स्वधर्म की अवधारणा का संबंध किससे है? गीता से है। स्वधर्म का सिद्धांत किस में दिया गया है? गीता में दिया गया है। ये स्वधर्म क्या कहता है? इस स्वधर्म के अंतर्गत ही गीता में श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था को अंगीकार किया है, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था को बताया है। वर्ण व्यवस्था में क्या बताया है कि 4 वर्ण होते हैं, और हर व्यक्ति, उन्होंने इस स्वधर्म की व्याख्या में जब इस चीज़ को कहा तो उन्होंने ये नहीं बोला कि जो पैदा हुआ है, जो जिस जाति में पैदा हुआ है, जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है, वो उसी वर्ण का व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है, जैसा कर्म कर रहा है, उसके कर्म जैसे हैं, वो उस वर्ण का व्यक्ति कहलाएगा और वही उसका धर्म है ना, ये कहलाएगा। तो ये चीज़ है गीता के बारे में। गीता के दर्शन से आप लोगों को ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। 3 चीज़ें हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। गीता में किस प्रकार के योग की चर्चा की गई है? 1, 2, 3, चौथा ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा है आप लोगों को निष्काम कर्म योग की अवधारणा किससे संबंधित है? गीता से संबंधित है। स्थित प्रज्ञ की अवधारणा किससे संबंधित है? गीता से संबंधित है। स्थित प्रज्ञ की अवधारणा किससे निकल कर आई है? कर्म योग से निकल कर आई है। वर्ण व्यवस्था को, गीता में वर्ण व्यवस्था को समझाने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है, किस संज्ञा का उपयोग किया गया है? तो वो संज्ञा क्या है? स्वधर्म, ठीक है। गीता के बारे में और किसी को कुछ जानना है? देखो, गीता में मैं कुछ ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप लोगों को हिस्ट्री में बता दिए होंगे। गीता में कुल 8800 श्लोक थे सबसे पहले, तो इसको क्या बोले थे हम? जय संहिता, ठीक है ना। आरंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। फिर इसमें कितने श्लोक हो गए? 24,000 श्लोक हो गए। तो 24,000 श्लोक हो गए तो इसे हम क्या बोले? भारत। फिर हम बोले इसमें 1,00,000 श्लोक हो गया, तो 1,00,000 श्लोक हो गया, तब हम इसको क्या बोले भाई? महाभारत, ठीक है। महाभारत का एक पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता। उसी गीता का ये दर्शन है, उसी गीता के दर्शन को आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है और भारतीय दर्शन में उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं, एक जो दर्शन अलग से एक व्यक्ति है गीता के बाद, जो पहला व्यक्ति आप लोगों को भारतीय दर्शन के अंदर देखने को मिलेगा। पहला व्यक्ति नहीं मिलेगा, मतलब ये व्यक्ति अलग से है, इसलिए इसको पढ़ा देता हूँ। फिर हम सीधे आस्तिक और नास्तिक के अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, सबसे पहले नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो चारवाक दर्शन को।
इनका जिक्र आगे आपको नहीं मिलेगा। ये अलग व्यक्ति है, एकदम पूरी दुनिया से हटके वाला व्यक्ति है, लेकिन दुनिया पूरी इनके सिद्धांत पर चलती है। ही इज़ द वन मैन आर्मी, जिसने पूरी भारतीय दर्शन के हर एक सिद्धांत को इसने नकार दिया और केवल और केवल मैं जो बोल रहा हूँ वही सच वही सही है वाला भाव इनका रहा। चारवाक दर्शन का अन्य नाम क्या है? जड़वादी दर्शन। दूसरा लोकायत दर्शन। जड़वादी दर्शन और लोकायत दर्शन। चारवाक दर्शन में इन्होंने प्रमाण की बात की, तो इन्होंने प्रमाण के रूप में केवल और केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है। ठीक है ना। आप लोगों को प्री में ये प्रश्न देखने को मिला है, किस दर्शन में प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है? तो चारवाक दर्शन एकमात्र है जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। ठीक है ना। चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा का संबंध किस चीज़ से? प्रत्यक्ष प्रमाण से है। ठीक है ना। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो दिख रहा है वो उसी को मैं ज्ञान के रूप में मानूंगा। तो ये हो गया ज्ञान मीमांसा, प्रत्यक्ष प्रमाण। चारवाक का जो जगत विचार है, चारवाक का जगत विचार वो क्या कहलाता है? चारवाक के जगत विचार को नाम दिया गया है किस चीज़ का? स्वभाववाद या फिर जड़वाद का। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जड़वादी दर्शन। और जो चारवाक हैं उनकी जो आचार मीमांसा है, उनके आचार मीमांसा को क्या कहा जाता है भाई? उनके आचार मीमांसा को कहा जाता है सुखवादी दर्शन। तो निम्न में से कौन सा दर्शन सुखवादी है? चारवाक। निम्न में से कौन सा दर्शन स्वभाववादी है? चारवाक। निम्न में से कौन सा दर्शन जड़वादी है? चारवाक। निम्न में से किस दर्शन के आचार मीमांसा निम्न में से चारवाक दर्शन के आचार मीमांसा का द्योतक है? प्रत्यक्ष प्रमाण, स्वभाववाद, जड़वाद या सुखवाद? तो सुखवाद उसके आचार मीमांसा को शो करता है। ठीक है। इस प्रकार से ये जो एक नास्तिक दर्शन है वो होता है समाप्त। इसके बाद जो दूसरा नास्तिक दर्शन जो आप लोग पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में मैंने शुरू में ही बताया, वो है क्या? जैन दर्शन। तो पहले हम जैन को देख लेते हैं। देखिए, इसके आविर्भाव, इसको किसने प्रतिपादित किया, कौन गुरु है, कितने नंबर के गुरु हैं, ये सारी चीज़ें आपका किसका पार्ट है? हिस्ट्री का पार्ट है। तो वो आप लोग वहाँ पे हिस्ट्री में कवर कीजिएगा। मैं आप लोगों को जैन दर्शन के जो दर्शन पोर्शन का जो चीज़ है वो आप लोगों को समझाता हूँ, है ना। तो जैन दर्शन आरंभिक रूप से क्या है भाई? एक नास्तिक दर्शन है। क्या है? नास्तिक दर्शन है। ये तो आप लोगों को समझ आ ही चुका है ना। जैन दर्शन का जो अलग अलग उसने क्या दिया है? दर्शन दिया है। नहीं, जैन दर्शन के अंदर अलग अलग विषय पे चर्चा की गई है। तो जैन दर्शन के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो क्या क्या सिद्धांत हम उनके जानते हैं? ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, जैन दर्शन में एक सिद्धांत है अनेकांतवाद की। किसकी? अनेकांतवाद की। प्रश्न बहुत सीधे सीधे आता है कि अनेकांतवाद का सिद्धांत किस दर्शन से, किससे संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है ना। अब इसके थोड़े दर्शन वाले पोर्शन में चलते हैं। तो ये सिद्धांत अनेकांतवाद से है। अनेकांतवाद जैन दर्शन की तत्वमीमांसा को संदर्भित है। जैन दर्शन का तत्वमीमांसा सिद्धांत क्या है? तो वो अनेकांतवाद है। प्रश्न कुछ ऐसा है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसी पक्ष की बात करें, तो ज्ञान मीमांसी पक्ष क्या है? स्यादवाद। उस सिद्धांत जो ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है वो क्या कहलाता है भाई? स्यादवाद कहलाता है। जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत क्या कहलाता है? स्यादवाद। इसके बाद आप लोगों को इसके अंदर जो और सिद्धांत देखने को मिलते हैं वो क्या है? एक तो आप लोगों को पंच महाव्रत के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक देखने को मिलता है सप्तभंगी नय का सिद्धांत आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। अनेकांतवाद जैसे मैंने बताया कि वो तत्वमीमांसा का सिद्धांत है। जैन दर्शन का तत्वमीमांसा सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद है। इसके अंतर्गत
उसने दो प्रकार की चीज़ों का जिक्र किया, है ना। एक होता है अस्तिकाय और एक होता है अनास्तिकाय। आस्तिकाय और अनास्तिकाय का जो सिद्धांत है, जो वर्णन है, वो किस में आता है? जैन दर्शन में आता है। ये चीज़ क्लियर होगी। फिर हम देखते हैं श्यादवाद, ज्ञान मीमांसा पक्ष की बात करते हैं। श्यादवाद को ही संशयवाद भी कहा जाता है। श्यादवाद का एक और नाम क्या है भाई? श्यादवाद का एक और नाम क्या है? संशयवाद। और इसे ही जैन दर्शन की ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है भाई? श्यादवाद है। समझ आ रहा है प्रश्न किस तरीके से बनेगा? जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? श्यादवाद है। आपको ऑप्शन में अनेकांतवाद, श्यादवाद, पंचमहावाद, सप्तभंगिनय इस प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन जैन दर्शन की ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहलाता है? श्यादवाद कहलाता है। पंचमहाव्रत का यदि चर्चा करें तो पंचमहाव्रत में क्या है? अहिंसा, सबसे पहले अहिंसा। फिर है अस्तेय। अस्तेय अर्थात क्या है? चोरी ना करना। फिर क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब किसी वस्तु को इकट्ठा नहीं करना। फिर चौथा क्या है आपका? सत्य, हमेशा सत्य वचन बोलना। और पांचवा क्या है भैया? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है ये पंचमहाव्रत में किसने जोड़ा है? आप लोगों को महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी जी ने, ठीक है ना। अब ये कौन कैसे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, ये सारा चीज़ किसका पार्ट है भाई? आप लोगों का हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक। तो ये हो गया। चौथा आप लोगों को मैंने बोला क्या? सप्तभंगिनय का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन दर्शन से संबंधित है, ठीक है। फिर आप लोगों को चार चीज़ों के पांचवा, जैन दर्शन के त्रिरत्न क्या है, ये आप लोगों को देखना है। जैन दर्शन के त्रिरत्न क्या है? सबसे पहले सम्यक, उसके बाद दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चरित्र। तीन चीज़ें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जैन दर्शन के त्रिरत्न, ठीक है। फिर इसके अगले सिद्धांत की चर्चा करें तो जैन दर्शन के अंतर्गत 10 धर्म की चर्चा की गई है। निम्न में से किस दर्शन के अंतर्गत 10 धर्म की चर्चा की गई है? तो वो कौन सा दर्शन है भाई? जैन दर्शन है, जिसके अंतर्गत क्या है? 10 धर्म की चर्चा की गई है। और अंतिम में ये हो गया 5, फिर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, अब हो गया 7। 7 में क्या है? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय जो है, गलत लिखा गई, अनंत चतुष्टय, यस है। तो अनंत चतुष्टय का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? जैन दर्शन से। और अनंत चतुष्टय के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई? आप लोगों को देखना है। ज्ञान आता है, दर्शन आता है, शक्ति आता है, और इन तीनों से मिलकर क्या आता है आपको? सुख। इन चार चीज़ों के लिए इन जीवन में व्यक्ति को क्या करना है? संघर्ष करना है। तो अनंत चतुष्टय इन्हीं को प्राप्त करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है आप लोगों को कि जो जीवन में जो जीव के प्रकार हैं वो आप लोगों को देखना है। तो 8वां है आप लोगों का जीव का प्रकार। तो जीव के प्रकार क्या क्या हैं? जैन दर्शन में जीव के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक है बद्ध और एक है मुक्त। क्या क्या है? बद्ध और मुक्त। जैन दर्शन में आप लोगों को जीव के कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार, एक बद्ध और एक मुक्त, याद रहेगा। इतने में आप लोगों का जैन दर्शन से संबंधित जितने टॉपिक हैं आप लोगों के दर्शन में वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। क्या समझ आ गया? फिर हम देखते हैं बौद्ध दर्शन को। बौद्ध दर्शन भी अगेन एक कौन सा टॉपिक है भाई? बौद्ध दर्शन आपका बौद्ध दर्शन आप लोगों का कैसा टॉपिक है? नास्तिक दर्शन का टॉपिक है। तो पहला तो पॉइंट यही है कि बौद्ध दर्शन कैसा है जी? नास्तिक दर्शन है। निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन नहीं है? तो बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन क्या बोल रहा है?
अच्छा, बौद्ध से पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ और देख लो। ये मैं हिस्ट्री से लेके आया था। जैन दर्शन किस चीज़ में विश्वास करता नहीं है? अनिश्वरवादी दर्शन है। कैसा है? अनिश्वरवादी दर्शन है। अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद जैन दर्शन कर्म में विश्वास रखता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। कर्म में विश्वास रखता है। 11वां पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। कर्म में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अनिश्वरवादी दर्शन है, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है। जैन दर्शन में आपको मोक्ष की अवधारणा दी गई है और इसी जैन दर्शन में निर्वाण की परंपरा है। ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे कैवल्य या फिर केवली कहा जाता है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन दर्शनों को, जैन मुनि जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैवल्य प्राप्त हो गया या फिर केवली कहा जाता है। और अंततः यदि कोई व्यक्ति अहिंसा के बल पे अपना जो जीवन है उसको समाप्त करना चाह रहा है तो उसको काया क्लेश, है ना, काया क्लेश कहा जाता है। इसी काया क्लेश की परंपरा को आप लोग सुनते हैं क्या? संथारा। ठीक है ना। संथारा, या फिर इसका एक और नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मैं एक मिनट सोच लेते हैं। हाँ, एक इसका एक और नाम है संलेखना। संलेखना, संलेखना विधि, ये स्वयं की काया का त्याग करना, ये चीज़ क्या कहलाता है? काया क्लेश। ये सुखपूर्वक स्वयं से कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात जो स्वयं की देह का त्याग करना होता है वो काया क्लेश संथारा या संलेखना है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के अंदर इतने सारे सिद्धांत, इतने सारे मान्यताएं स्थापित हैं। ठीक है ना। तो ये तो आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वापस से अपने बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन के बारे में, बौद्ध सबसे पहले तो एक नास्तिक दर्शन है, ये हम जानते ही जानते। जिस प्रकार जैन दर्शन में त्रिरत्न है वैसे ही बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न है। बौद्ध दर्शन की त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन उसके त्रिरत्न हैं। याद रहेगा, एक बार सीजीपीएससी में इस चीज़ को पूछा है, तो ये चीज़ आपको याद रहना आवश्यक है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये इसके तीन रत्न हैं। ठीक है। इसके बाद फिर यदि बौद्ध दर्शन में हम आगे बढ़ें तो बौद्ध दर्शन में हम देखते हैं दो संप्रदाय हैं। क्या दो संप्रदाय हैं? मुख्य रूप से दो संप्रदाय हैं। पहला है हीनयान, हीनयान। दूसरा क्या है? महायान। हीनयान क्या बोलता है कि हीनयान की दो संप्रदाय और क्या क्या है हीनयान के अंतर्गत? एक है वैभाषिक, वैभाषिक, और दूसरा है सौतांत्रिक। आगे चल के मैं इसको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, सौतांत्रिक। ठीक है ना। और जो महायान शाखा है उसके संप्रदाय हैं योगाचार संप्रदाय और माध्यमिक संप्रदाय। ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि महायान शाखा की जो संप्रदाय है वो कौन सी है? योगाचार और माध्यमिक। और हीनयान शाखा की जो संप्रदाय है वो है वैभाषिक और सौतांत्रिक। ठीक है। अब अगर जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन में प्रमाण की बात करते हैं। चूँकि दर्शन पूरी तरह प्रमाण पर निर्भर होता है तो जैन दर्शन में प्रमाण क्या चीज़ माना गया है? जैन दर्शन में दो चीज़ों को प्रमाण माना गया है, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। दूसरा क्या है? अनुमान। ठीक है। दो चीज़ों को माना गया है प्रमाण। ठीक है। फिर हम देखते हैं जैन दर्शन में चार आर्य सत्य के बारे में बात की गई है। चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य क्या क्या हैं जैन दर्शन के अंतर्गत? सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? सर्वम दुखम। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि दुख समुदय। ठीक बा। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि दुख निरोध। और चतुर्थ इन्होंने क्या बोला कि
दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन मानकर चलता है। ठीक है, इसकी 3 जो रत्न है वो भी बता दिए, संप्रदाय भी आप लोगों को बता दिए। इसके बाद बौद्ध दर्शन में एक सिद्धांत दिया गया है, वो है अष्टांगिक मार्ग का। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस दर्शन से है? सीधे प्रश्न आया था, तो बौद्ध दर्शन से। अब अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य से है? तो ये चतुर्थ आर्य सत्य का हिस्सा है। चतुर्थ आर्य सत्य का मार्ग है। मतलब क्या है? दुख के निरोध का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है ना? तो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीज़ है देख लो, बता दे रहा हूँ। सम्यक, सबके पहले सम्यक लग जाएगा। सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठवा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। ये 8 इसके क्या है? अष्टांगिक मार्ग हैं, जिनके माध्यम से आप दुख को निवारण कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन में कार्य कारणवाद के लिए एक जो सिद्धांत है वो कहलाता है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद जो है ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दुख के कारण की व्याख्या की गई है ना? दुख के कारण की व्याख्या की गई है। दुख के कारण की व्याख्या की गई है। तो कारण की व्याख्या की गई है, इसीलिए बौद्ध दर्शन का कार्य कारणवाद, क्या कह रहा हूँ मैं? बौद्ध दर्शन का कार्य कारणवाद का सिद्धांत क्या है? तो प्रतीत्य समुत्पाद है। ठीक है ना? और इसी प्रतीत्य समुत्पाद में बौद्ध दर्शन में जब हमको ये कारण पता चलता है तो हमें द्वादश निदान का सिद्धांत कहाँ देखने को मिलता है? बौद्ध दर्शन में देखने को मिलता है। द्वादश निदान के सिद्धांत को हम और क्या बोलते हैं? भव चक्र या फिर संसार चक्र। भव चक्र या संसार चक्र से मुक्ति का सिद्धांत हम बोलते हैं किसको? इस प्रतीत्य समुत्पाद के द्वादश निदान के सिद्धांत को हम बोलते हैं। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त हम और देखें तो इसमें बौद्ध दर्शन के अंतर्गत और बताया गया है मध्यम मार्ग के बारे में। मध्यम मार्ग के बारे में, ठीक? मध्यम मार्ग, ज़्यादा इधर नहीं करना, ज़्यादा उधर नहीं करना, एकदम बैलेंस वे में चलते रहना। बौद्ध दर्शन में ये बताया गया है। और इसके अतिरिक्त और क्या बताया गया है? बौद्ध दर्शन में एक जो कंसेप्ट है क्षण भंगुरवाद, ये भी जैन बौद्ध दर्शन से संबंधित वो है, या फिर इसी को बोलते हैं अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ क्रिया कारित्व का जो सिद्धांत है वो इसके जैन दर्शन से ही बौद्ध दर्शन से ही संबंधित है। क्षणभंगुरवाद को ही अर्थ क्रिया कारित्व कहते हैं। तो अर्थ क्रिया कारित्व सिद्धांत किससे संबंधित है? अगर प्रश्न आता है तो उसका आंसर क्या होगा? बौद्ध दर्शन। इसके अतिरिक्त बौद्ध दर्शन में अनित्यवाद भी किसका सिद्धांत है? बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। फिर आप लोग देखेंगे क्या? अनात्मवाद या फिर इसी को बोलते हैं क्या? नैरात्मवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसके बाद यदि आगे देखें तो बौद्ध दर्शन में एक चीज़ कहा गया है पंचस्कंध। पंचस्कंध का जो संबंध है वो किससे है? बौद्ध दर्शन से है। पंचस्कंध के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक आता है रूप, एक आता है वेदना, एक आता है संज्ञा, एक आता है संस्कार, और एक है क्या? विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान,
इनको पंच स्कंद कहा गया है, ठीक है ना। तो ये पंच स्कंद का जो कंसेप्ट है वो किस में है भाई, बौद्ध दर्शन के अंदर है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप लोगों को बौद्ध दर्शन भी किस में विश्वास करता है, कर्म फल पर, है ना। तो ये कर्म फल पर विश्वास करने वाला है, ठीक है। और क्या जानते हैं हम इसके बारे में, पुनर्जन्म में ये भरोसा करता है क्या, तो हाँ ये पुनर्जन्म में भरोसा करता है, बिल्कुल करता है ना। तो ये चीज़ इन्होंने बोला कि हम पुनर्जन्म को भी मानते हैं और इसको भी मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को क्या दिखाई देता है कि जो बौद्ध धर्म में वेदों की सर्वोच्चता को हटा दिया गया है, वेद को तो नहीं मान रहे हैं, है ना। सबसे पहले वेद को नकारने वाला व्यक्ति बौद्ध धर्म है, ठीक है। और उसके बाद फिर जाति प्रथा को भी इन्होंने मना किया, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, अहिंसा इन्होंने अपनाया था, ठीक है। और देखो बौद्ध धर्म के बारे में और क्या चीज़ है, बौद्ध धर्म में निर्वाण की परंपरा, निर्वाण और महापरिनिर्वाण दोनों, तो निर्वाण की परंपरा बौद्ध दर्शन में अपनाई गई है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दो चीज़ बता रहा था, वैभाषिक और सौतांत्रिक। वैभाषिक क्या है और सौतांत्रिक क्या है, इससे ये हालांकि बहुत डीप की चीज़ है, पूछना होगा तो याद करना है तो याद कर लीजिए, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए वैभाषिक आप लोग देखेंगे कि हीनयान का जो संबंध है वो किससे है, वैभाषिक से है। हीनयान की एक संप्रदाय है वैभाषिक। इस वैभाषिक संप्रदाय और एक जो संप्रदाय है उसको क्या बोले हैं हम, सौतांत्रिक, ठीक है, सौतांत्रिक, हाँ। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है, सर्व अस्तित्ववादी जो संप्रदाय है वो किस में है, हीनयान संप्रदाय में है, ठीक है ना। तो वैभाषिक को ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवादी कहा जाता है, क्या, ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवादी, और वैसे ही स्वतंत्रिक को कहा जाता है महायार्थ अनुमेयवादी, ये इनके अन्य नाम है, अनुमेयवादी ये कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे ही योगाचार जो है, महायान शाखा की जो योगाचार संप्रदाय है उससे निकल कर आया है क्या, महायान संप्रदाय की योगाचार शाखा ने क्या सिद्धांत दिया है, एक विज्ञानवाद का सिद्धांत, ठीक है। और क्या दिया है, महायान शाखा की विज्ञानवाद का सिद्धांत दिया है। और इसके साथ साथ माध्यमिक जो संप्रदाय है, माध्यमिक संप्रदाय से आपको निकल कर आया है शून्यवाद का सिद्धांत। ये शून्यवाद का सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, नागार्जुन। ये नागार्जुन कौन है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सिरपुर में नागार्जुन की गुफा है ना, नागार्जुन का महल था। ये नागार्जुन हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन है भाई, आपके नागार्जुन। शून्यवाद का सिद्धांत माध्यमिक संप्रदाय, योगाचार संप्रदाय किससे संबंधित है, महायान से संबंधित है, ठीक है। शून्यवाद के सिद्धांत को ही सर्ववैनाशिक कहा, किन्होंने कहा, शंकराचार्य और माधवाचार्य जो हैं इन्होंने ये जो शून्यवाद का सिद्धांत है इस सिद्धांत को सर्ववैनाशिक का संज्ञा दिया था, ठीक है ना। और बुद्ध को तो आप जानते हैं, है ना, बुद्ध को आप जानते हैं। तो बुद्ध ने जो भी दिया उसके दर्शन क्या कहलाए, बुद्ध के दर्शन कहलाए। और इसी शून्यवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाकर जब शंकराचार्य ने इसी से अपने एक कंसेप्ट को जब डेवलप किया तो इन्हीं डेवलपमेंट के कारण, बुद्ध के ही बातों को रिपीट करने के कारण उन्हें क्या कहा गया, शंकराचार्य को कहा गया क्या, प्रसन्न बौद्ध,
प्रसन्न बौद्ध की संज्ञा किसको दी गई भाई? शंकराचार्य जी को। ये याद रखना है, ये आपको पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दो नास्तिक दर्शन, मतलब जितने भी नास्तिक दर्शन थे, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी नास्तिक दर्शनों को मैंने आप लोगों को करा दिया है। इसके बाद आप लोगों को रहता है आस्तिक दर्शन का पोर्शन, और आप लोगों के जो क्या क्या बच रहा है, आस्तिक दर्शन का पोर्शन मतलब सारे षड दर्शन और आधुनिक दर्शन, ये दो दर्शन आप लोगों को, ये जो पोर्शन आप लोगों के बच रहे हैं। तो ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा गैप करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को आस्तिक दर्शन और आधुनिक दर्शन कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।